भाइयों, हम लोग कार सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं। तो सबसे अच्छा समय कौन सा होता है और सबसे एरिया अच्छा कौन सा होता है जहां पे हमें गाड़ी सीखनी चाहिए? समय की बात करें भाई, तो सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है। सीखने के लिए माइंड भी फ्रेश रहता है और ट्रैफिक नहीं रहता है। सबसे अच्छा एरिया भाई खुला मैदान नहीं हो सकता है। अगर आप स्टार्टिंग के एकदम बिगनर हो, एकदम नए बंदे हो, आपको स्टेयरिंग संभालना नहीं आता है, एबीसी पे आपका कंट्रोल नहीं है, गियर वगैरह आप सही से नहीं डाल पाते हो, तो फर्स्ट टाइम आप किसी मैदान की सहायता ले सकते हैं, किसी मैदान में सीख सकते हो, या फिर इस तरह की खुली रोड पे भी सीख सकते हो, है ना, जहां पे ट्रैफिक आपका कम हो और चौड़ी चौड़ी रोडें हों। ठीक है। और इस तरीके हम गियर डालेंगे। फर्स्ट गियर डालने का तरीका मैंने वीडियो में बता रखा है आप लोगों को। फर्स्ट गियर डालने के बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे। क्लच छोड़ते ही जब से ही थोड़ी थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ेगी, हमें जल्दबाजी कोई नहीं करनी है। सीटें सीटें अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना है, स्टेयरिंग अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना है, साइड मिरर अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना है। सीटें इसलिए अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना है क्योंकि हर आदमी की लंबाई चौड़ाई और बैठने की पोजीशन डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सीटें वगैरह, साइड मिरर वगैरह, बीच का मिरर है, ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। गाड़ी सीखते समय कभी भी जल्दबाजी हमको नहीं करनी, हमेशा याद रखिएगा। आपको अगर खुला मैदान मिलता है तो आप खुले मैदान में आप गाड़ी ले जाइए और इत्मीनान से, शांति से, फ्रेश दिमाग से गाड़ी सीखिए। ठीक है ना। गाड़ी सीखते समय एक पर्सन जो ड्राइविंग लाइसेंस जिसका वैलिड हो, वो आपके साथ में होना चाहिए। और कोशिश ये करें भाई कि अपने क्षेत्र में ही सीखें। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो लोकल का एरिया होता है वहाँ के लोग जाने पहचाने होते हैं, रोडें, गड्ढे, सारा कुछ हमारे जान पहचान का होता है। मुझे पता है भाई, बाइक से, साइकिल से या पैदल कभी ना कभी अपने क्षेत्र में मैं घूमा होगा, तो मुझे पता है कि आगे कौन सा मोड़ आने वाला है, आगे कौन सा गड्ढा आने वाला है, आगे कौन सा ब्रेकर आने वाला है। और अगर कैजुअलिटी होती है, भगवान न करे कोई हादसा हो जाए, आपसे कोई ऊंच नीच बात हो जाए या आपसे कुछ धोखा हो जाए, तो भाई आप अपने एरिया में हो, रिक्वेस्ट करोगे, मैनेज हो जाएगा। अगर यही काम आप किसी दूसरे के क्षेत्र में रहोगे तो आप लंबी परेशानी में आ सकते हो। जब भी हमको राइट या लेफ्ट मुड़ना है, यू टर्न मारना है, कभी भी जल्दबाजी में नहीं, इंडिकेटर पहले से ही दे देना। जैसे कि हमने इंडिकेटर पहले से दे रखा है भाई, आप लोग देख सकते हो। एकदम धीरे धीरे से क्लच छोड़ेंगे। ये अगर राइट साइड में है तो राइट साइड ही अभी दबा के चलेंगे गाड़ी मोड़ने के बाद, ताकि अगर पीछे से हमारे कोई आ रहा है भाई तो वो हमसे टकराए ना। क्या है, अब राइट साइड में है तो राइट साइड ही चलेंगे। अगर लेफ्ट में होते तो लेफ्ट का किनारा दबा के 200-300 मीटर तक सेम ऐसा ही जाते और फिर अपना जो है बीच लेन में गाड़ी अपनी ले आते। कहने का मतलब ये है भाई, आपके पास जो भी संसाधन है उसी का आप फायदा उठाएं। जैसे कि देखिए, हम लोकल की रोड में आराम से धीरे धीरे चला रहे हैं, इसका चलाने का अपना एक फायदा है। हाईवे पे चलाना, इधर को नजर मारो, जो है जो भी है, कुल मिला के लोकल में चलाने का अपना ही मजा है, अपने ही फायदे हैं। जैसे कि हम देखो अपने लोकल की रोडों में चला रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एक एक ब्रेकर हमें पता है, एक एक मोड़ हमें पता है, एक एक गड्ढे हमें पता है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो वहां पे क्या है, हम सावधानी पूर्वक गाड़ी वहां पे ड्राइव करेंगे और चलाएंगे। तो लोकल का एक तो फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा ये हो गया कि मान लो किसी को धक्का उक्का लग गया या मतलब कुछ भी हो गया XYZ, तो उससे रिक्वेस्ट करेंगे, वो जान पहचान का होगा और आसानी से वहां बात बन जाएगी भाई। लेकिन यही चीज अगर हम बाहर होंगे, आउटर में होंगे, 100, 200, 400 किलोमीटर दूर होंगे, बाहर का नंबर होगा, बोली भाषा अलग होगी भाई, तो परेशानी में आ सकते हैं। मतलब एक के 2 रुपए, जहाँ 1 रुपए खर्चा होगा वहां 2 रुपए हमें खर्चा करना पड़ेगा। मतलब बेवजह जो है हम सताए जाएंगे, परेशान किए जाएंगे कहीं ना कहीं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आपके पास जो भी संसाधन है, आपके घर के पास 2-4 किलोमीटर पे कहीं मैदान है तो मैदान में सीखिए, करीबन 2 या 4 दिन स्टार्टिंग के। और उसके बाद आप सुबह जल्दी निकल के गाड़ी सीखिए, और जहां पे ट्रैफिक ना हो, 2-4-6 दिन। और 2-4-6 दिन फिर आप जो है भीड़ भाड़ वाले एरिया में, थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया में लेके निकलिए। और अगर गांव देहात में हो तो भाई इस तरह का सड़कें का भी आप लोग उपयोग कर सकते हो, जहां आसानी से धीरे धीरे आराम से रेंगाते हुए चलाया जा सकता है। क्योंकि हाईवे पे चलाना तो आसान है, स्पीड में आप कोई भी चला लेगा, कहीं भी चला लेगा भाई। लेकिन हाईवे पे आप तभी निकले भाई जब एकदम 100% आप ड्राइवर हो जाए। 100% मतलब कम से कम 2-3 महीने की प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए
हाईवे में चलाने के लिए। अगर लोकल में 2-3 महीने आपने चला लिया है, फिर आप हाईवे पे आसानी से चला लोगे, क्योंकि हाईवे पे भाई जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, जो भी गलतियां आपसे होंगी भाई, वो आप सुधार नहीं सकते हो, वो माफी के लायक नहीं होगी। कुल मिला के कैजुअलिटी जो भी होगी वो बहुत बड़ी होगी। तो हाईवे पे हमको नहीं निकलना। पहले क्या है, अपने लोकल के रोडों पे या लोकल के क्षेत्र में ही इस तरह धीरे धीरे आपको निकलना है। और गाड़ी सीखते समय कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है भाई। देख लो हम गाड़ी कितना प्यार से चला रहे हैं। और इन जानवरों से भाई हमेशा दूर रहना। जैसे इस तरह आप देख सकते हो, जैसे पास में छोटा जानवर अपना घूम रहा है, तो इन जानवरों से हमेशा हमें दूर से ही निकलना है। नहीं तो क्या है कि दुर्घटना वगैरह हो सकती है। जरूरी नहीं गलती हमारी हो भाई, कई बार क्या है गलती किसी दूसरे की होती है, दूसरे जानवर वगैरह की होती है, और भुगतना हम लोग पड़ता है, गाड़ी हम लोगों की डैमेज हो जाती है। तो इस तरह से कुछ आप देख सकते हो भाई। और आप जहां अगर गाड़ी सीख रहे हो भाई, जरूरत नहीं भी हो तो वहां भी गाड़ी आप घुमा के देखो, मोड़ के देखो भाई, कि हम यहाँ अच्छे से ड्राइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। गाड़ी हमारी इतने में, और इस तरह के जब मोड़ होंगे ना भाई, अगर मान लो लेफ्ट में मुड़ना है तो पहले से ही इंडिकेटर दे देंगे और दूर से गाड़ी काटेंगे। अगर एकदम ठौरा मोड़ है तो, मतलब एकदम नजदीक में मोड़ है तो इस तरह का कुछ हम लोग जो है आराम से धीरे धीरे गाड़ी कहीं भी किसी भी गली में जो है हम लोग ले करके जा सकते हैं भाई। ये देखिए भाई, अपने लोकल के क्षेत्र में गलियों में एक तरीके हम चला रहे हैं भाई। ये चलाना भाई, आप परफेक्ट ड्राइवर तभी होगे जब धीरे धीरे गलियों में भी आप चलाओगे भाई। ये देखिए कितनी कम रोड है और जगह जगह कितने सारे मोड़ हैं। लेकिन क्या है, ड्राइविंग सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह है भाई, क्योंकि आसपास कोई नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई जानवर नहीं है। आराम से इस तरह जो है हम सीख सकते हैं। देख लीजिए भाई, सीखने का मतलब अपने क्षेत्र का मजा ही कुछ दूसरा होता है भाई, क्योंकि यहाँ गलतियां माफ हो जाएंगी अगर सामने वाले से आप रिक्वेस्ट करोगे तो। क्योंकि हर दूसरा आदमी यहाँ जान पहचान का होगा, आपकी हेल्प के लिए आदमी खड़ा हो जाएगा भाई। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो आपके पास जो भी संसाधन है उसका आप लोग जो है फायदा उठा सकते हो। भाइयों, हम हमेशा आपसे कहते हैं जब भी आप गाड़ी ड्राइविंग सीट पे बैठे तो सबसे पहले सीट बेल्ट लगाएं। अगर मोबाइल आपके पास है, फोन आ रहा है, तो भाई उसका यूज ना करें, नहीं तो हादसा भी हो सकता है और चालान भी हो सकता है। तीसरा होता है ओवर स्पीड। ओवर स्पीड में गाड़ी हमको कभी भी नहीं चलाना है, और खास करके गलियों और गांव वगैरह में आपको हमेशा सावधानी से और बहुत ही सफलतापूर्वक गाड़ी निकालना है। जैसे कि देख सकते हो, देखो अब शाम का टाइम है, मान लो जो है बच्चे अच्छे भी टेक रहे हैं, तो जब भी शाम हो या सुबह हो, जब भी हम निकलेंगे इन तरीकों के रास्ते से, तो भाई बच्चे हो गए या जानवर हो गए, तो इन सबको बहुत देखते हुए, देखो हाईवे पे तो ये सब चीजें नहीं होती हैं, नाम मात्र की होती हैं। हाईवे पे क्या है कि वहां पे ये बच्चे और गाय वगैरह का हम लोगों के पास जो है, एक्सप्रेस वे तो एकदम नाम मात्र का हम लोगों का जोखिम होता है, बकाया हाईवे पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन लोकल की सड़कों पे जहां हम चलते हैं, देख सकते हो सामने बच्चा भी है और भाई एक बकरी भी है। तो इसमें हम हमेशा सावधानी पूर्वक चलाएंगे भाई, क्योंकि ना ही बच्चे का कोई भरोसा है और ना ही जानवर का कोई भरोसा है कब किधर से मुड़ जाएंगे। और इस तरह का मोड़ पे हमेशा हम लोगों को इंडिकेटर का हमेशा उपयोग करना है भाई। इंडिकेटर देने के बाद राइट या लेफ्ट जिधर भी हमें जाना है उसी हिसाब से हम लोगों को मोड़ देना है। और सीखते समय हमेशा याद रखना है, हमेशा कान एकदम सतर्क होने चाहिए। आप ईयरफोन बड्स का उपयोग ना करें या म्यूजिक प्लेयर उतने समय के लिए बंद कर दें भाई, जितने समय के लिए आप गाड़ी अच्छे से चलाना सीख नहीं जाते। जब तक कि आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, हमारा कहने का मतलब ये है भाई। तो इन सब चीजों से दूर रहो। जब एक बार आप सीख जाओगे तो आराम से एसी चलाओ और आराम से जो है आप जो है म्यूजिक प्लेयर बजाओ, और आराम से चलते चलते आप थोड़ा बहुत नाश्ता खाना पीना मतलब कुछ भी कर सकते हो जो आप चाहो। लेकिन वो सब सीखने के बाद जब एक कंप्लीट ड्राइवर आप बन जाओगे तो फिर आपके हाथ पैर ऑटोमेटिक काम करने लगेंगे। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें गियर लगाना है या फिर ब्रेक मारना है या क्लच दबाना है। वो जैसे स्थिति आएगी ना, जैसे ही मोड़ वगैरह आएगा, आपका इंडिकेटर पे इस तरह का हाथ चला जाएगा। जैसे कि हमें मुड़ना है तो ऑटोमेटिक पहले से ही इंडिकेटर पे हाथ आ जाएगा, या हमें कहीं पे ब्रेक लगाना है तो ऑटोमेटिक पैर हमारा ब्रेक पे चला जाएगा, या गियर चेंज करना है तो ऑटोमेटिक हमें गियर चेंज का जो हाथ जो है वो चला जाएगा। तो जब भी हमें जो है ब्रेक वगैरह मारनी हो भाई, अगर स्पीड तेज है तो डायरेक्ट ब्रेक मारनी है, क्लच का वो अप्लाई नहीं करना है। क्लच का अप्लाई तभी करना है जब स्पीड आपकी कम हो जाए, ठीक है, जब गाड़ी जो है गियर चेंजमेंट के लिए मांग रही हो, गाड़ी मतलब
मौसम तोड़ने लगे तो समझ जाना भाई कि गियर चेंज करना अब बहुत जरूरी है, नहीं तो गाड़ी हमारी बंद हो जाएगी। बंद होने से पहले आप क्लच का यूज करें, फटाक से गियर बदलें और आगे जाके कहीं भी। अब देखो आगे सामने गाड़ी आ रही है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो हमने डीपर मार दिया और डीपर देखो यहाँ से जाएगा, आप देख लो ये राइट हैंड पे जो है ऐसे करके डीपर डीपर यहाँ दिखाओ, ऐसे मारा तो क्या है कि यहाँ पे ये देखो डीपर मारने के बाद ये सामने वाला बंदा जहाँ पे इसको जगह मिली है भाई आराम से साइड में खड़ा हो गया है। ऐसे ही डीपर का उपयोग आपको करना है, क्योंकि ये सिंगल लोड है भाई। आप सिंगल लोड में जब भी चलते हो एक ही गाड़ी एक टाइम में निकल पाएगी, तो उससे क्या है या तो सामने वाला डीपर मार रहा है तो हमें जहां भी जगह मिलेगी राइट में या लेफ्ट में, वैसे कोशिश करेंगे लेफ्ट में ही लगाने की, लेकिन इधर देख सकते हो कि लेफ्ट में जगह नहीं है भाई, तो क्या किनारे दबा लेंगे तो सामने से आएगा, साइड से दबा के निकल जाएगा। या राइट हैंड में जगह है भाई, एक ही गाड़ी निकल सकती है, उस आगे वाले ने डिपर मार दिया तो भाई हम लोग राइट में भी खड़ी कर सकते हैं, कोई वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यही भाई, सावधानी से सूझबूझ से अगर हम गाड़ी चलाएंगे भाई तो कम समय में एक अच्छे ड्राइवर बन जाएंगे। क्योंकि ड्राइवर कोई भाई आसान मतलब जो है जिम्मेदारी नहीं है। ड्राइवर एक बहुत जिम्मेदारी वाला मतलब जो है ड्यूटी है या फिर प्रोफेशनल है, कुछ भी समझ लो जो है। ड्राइवर को आप हल्के में नहीं ले सकते हो, ये भी प्रोफेशन बहुत भाई बड़ा है। आप देख सकते हो हर घर में, हर चौथे घर में एक ड्राइवर आपको मिलेगा, इसकी भी जनसंख्या बहुत बड़ी है भाई। तो कुल मिला के अच्छा ड्राइवर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, और हम इसी तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तो सभी भाई को राम राम, जय हिंद, जय भारत।